नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। और आज की कहानी बड़ी मज़ेदार। आज की कहानी आपको बहुत अच्छी शिक्षा देगी। आज की कहानी क्या बताती है कि एक घना जंगल था। उस घने जंगल के अंदर आस-पास की बस्तियों में लोग रहा करते थे, काफ़ी अच्छे लोग रह रहे थे। वहाँ की बस्तियों के अंदर ही एक बहुत खूबसूरत-सा आम था और आम का बहुत बड़ा बाग था, बगीचा था। उसमें कई तरह के अलग-अलग रंग के आम थे। आपने तो पीले रंग के आम, लाल रंग के आम, हरे रंग के आम देखे होंगे, पर वहाँ कलरफुल आम थे और बड़े सुंदर आम थे। और ये पुरानी जातक कथाओं में से एक कथा ली गई है और ये सच्ची घटना है। और जो भी व्यक्ति उन आमों के पास से गुजरता, उसके नीचे कोई 6-7 लड़के बैठा रहा करते थे और वो 6-7 लड़के गुंडे थे। तो जो भी जातक आता, वो उसको देखते कि अच्छा, इसके पास धन दौलत है, पैसा है, शोहरत है, और उसे देखकर वो पेड़ के पीछे छुप जाते और फिर उसे लूट लेते। क्या है कहानी, चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले बताइए आप कैसे हैं? आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और कल मैं अपने मेन यूट्यूब चैनल पर सुबह 11:30 बजे लाइव जुड़ूँगी आपके साथ, तो मेरे साथ लाइव ज़रूर जुड़िएगा। लाइव जुड़कर गुफ्तगू करेंगे और बातें करेंगे, ठीक है? अब हुआ ये कि एक सेठ अपना बहुत सारा व्यापार के लिए हीरे मोती लेकर राजा को दिखाने के लिए जा रहा था। रास्ते में वो जंगल पड़ रहा था। तो जब वो जंगल में अपनी बैलगाड़ी में बैठकर जाते थे, बैलगाड़ी में बैठकर जब जा रहा था, तो उसे भूख लगी। जब भूख लगी तो वो उस बगीचे के पास रुका। उसने कहा, मैंने कई तरह के आम देखे हैं, पर ऐसे विचित्र आम कभी नहीं देखे। ये आम तो मुझे खाना पड़ेगा। और वो रुक गया और उन आमों को तोड़कर खाने लगा। और अपनी क्योंकि उसके पास धन दौलत बहुत ज़्यादा थी, तो उसने वहाँ पर रुकना ठीक नहीं समझा और वो सीधा चलता चला गया, आम खाता गया। थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत खराब हुई और वो जो 6 लड़के उस पेड़ के नीचे बैठते थे, जो कि गुंडे थे, वो उसके पीछे गए। और वो पेड़ जो आम के थे, वो एक्चुअली ज़हर से भरे हुए पेड़ थे और 3-4 पेड़ ही थे। बगीचा बहुत था, लेकिन 3-4 पेड़ों पर ही वो कलरफुल आम आते थे और वो जानते थे कि इस बगीचे के पेड़ के आम जो भी खाता है, वो थोड़ी देर बाद मर जाता है। और ऐसा ही हुआ, ये व्यापारी भी मर गया। उसके पास बहुत सारा धन दौलत था। जंगल में उसको छोड़कर वो उसके सारे धन दौलत को लेकर आ गए और उन्होंने सोचा कि अब हम कुछ दिन तक इस पेड़ के पास नहीं बैठेंगे, ऐशो आराम करेंगे, हमें तो मुफ्त में इतना सारा धन मिल गया। एक दिन एक राजा की बहुत बड़ी सेना चली। राजा की सेना जब चलती है तो आपको पता है कि कुछ लोग आगे चलते हैं देखने के लिए कि रास्ता क्लियर है या नहीं है, राजा साहब आ रहे हैं, और कुछ लोग उनके पीछे चलते हैं, तो कुछ राजा के साथ चलते हैं। अब एक बैलगाड़ी के अंदर करीबन 5 से 6 लोग थे और वो चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे, राजा आ रहा था। तो ये उस पार्क के पास, उस बगीचे के पास पहुंचे। तो एक लड़का बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। दूसरा बोला, कितने सुंदर बगीचे में, पार्क में आम है। तो 2 लड़के नीचे बैठ गए और ऊपर से एक लड़का आम तोड़ तोड़ कर नीचे वाले लोगों को देने लगा। और नीचे बैठे हुए लोगों ने सोचा कि अभी तो राजा की गाड़ियां आने में बहुत टाइम है और ये भी ऊपर से उतरने में टाइम लगा रहे हैं, तो हम आम खाना शुरू करें। इतने में वो आम खाने लगे। अभी उन्होंने आम की 1-2 बाइट ही खाई थी, कितने में वहां पर राजा पहुंच गए। राजा जी ने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो और तुम रुक क्यों गए? तुम्हें पता है हमारा काफिला पीछे आ रहा है, तुम्हें तो सीधे चलते जाना चाहिए। फटाफट उल्टी करो और उल्टी कर कर इन ये जो दवाई है ये ले लो। उन्होंने अपने पास से एक दवाई निकाली जेब में से और उन्हें देने लगे। तो उन्होंने बोला, लेकिन हम उल्टी क्यों करें और हम ये दवाई क्यों खाएं? तो उन्होंने बोला, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जो आम तुमने खाए हैं उसमें जहर है। तो उन्होंने कहा, अरे उन्होंने डर के मारे राजा की बात सुनी, उल्टी करी, दवाई खाई, पानी पिया और थोड़ी सी राहत महसूस की। और उन्होंने कहा, राजा आपको कैसे पता कि इस आम के अंदर जहर है और आप कैसे जानते हैं इस विषय पे? तो उन्होंने कहा, इतनी छोटी सी बात तुम क्यों नहीं समझ पाए और इतनी छोटी सी बात आप क्यों नहीं समझ पा रहे? मैं अब आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा, सीधी सी बात देखो कि आस-पास कितने सारे जो है ना झुग्गियाँ हैं, लोग रह रहे हैं, गाँव हैं। उसके बाद इस पेड़ के अंदर आम लदे पड़े हैं, जबकि आम बड़े खूबसूरत हैं। आम के बगीचों के नीचे अक्सर बच्चे खेलते हुए दिखते हैं, लेकिन इन आम के बगीचों के नीचे कोई बच्चा भी खेलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये आम खराब हैं, श्रापित हैं, जहरीले हैं, तभी ये अभी तक सुरक्षित हैं। अगर ये सही होते, तो क्या आस-पास के गाँव के लोग इन्हें छोड़ देते? क्या यहाँ बच्चे नहीं खेल रहे होते? क्या बच्चे इन पे पत्थर नहीं मार रहे होते? क्या इतने खूबसूरत आम बच पाते? तो उन्होंने बोला, हाँ, थोड़ी-सी बुद्धि और विवेक की ज़रूरत है। हम भी ये बात सोच सकते थे, पर हमने नहीं सोचा। यहाँ से गुज़रने वाला गाँव का कोई भी व्यक्ति इन आमों की तरफ देख भी नहीं रहा और उन्होंने अपनी जान बचाई सूझ और बूझ से। आप कहेंगे, मैंने आपको ये कहानी क्यों समझाई? आप किसी भी बच्चे के पास अपने टीचर को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपनी कुंडली दिखा देते हैं। पहले आप उसका बैकवर्ड पता करिए। क्या वो एस्ट्रोलॉजर शादीशुदा है? क्या उसके बच्चे हैं? क्या वो अपने घर में रहता है? क्या वो धन से संपन्न है? क्या उसके अपने रिश्ते बहुत अच्छे हैं? क्या उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं? आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में वो महिलाएँ
यूट्यूब पर बैठकर बता रही हैं कि आपका तलाक ना हो ये उपाय कर लीजिए, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हो अच्छी ये तैयारी कर लीजिए। जिनका खुद का तलाक हो रखा है, जिनकी खुद में कोर्ट के कचहरी के केस चल रहे हैं, जिनकी खुद की अपने हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है, वो आपको इस तरह की सलाह दे रहे हैं। इसलिए सोच समझ कर किसी भी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लें, किसी भी टीचर से अपने बच्चे को पढ़ाने से पहले देखिए क्या वो पढ़ने में खुद सही है, क्या उसकी डिग्रियाँ सही हैं, क्या वो सच में डिग्री ना भी हो, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी डिग्री नहीं भी हो तो आप पढ़ाने में कई बार आपको जो है गॉड गिफ्ट होता है। जैसे निर्मल बाबा कहते थे कि जाओ कृपा होगी, रसगुल्ले खा लो, राजमा खा लो और आज गोलगप्पे का पानी पी लेना। ऐसे लाखों लोग हैं उनके फॉलोवर्स जो ये कहते हैं कि उनको इन उपायों से, इन रेमेडीज़ से फ़ायदा हुआ। अब इसके लिए कोई डिग्री नहीं होती कि गोलगप्पे खा लो या राजमा खा लो। ये भगवान के साथ आस्था का जो विश्वास होता है ना, वो कनेक्शन का विश्वास होता है, कनेक्शन का रिश्ता होता है। समझे आप मेरी बात? तो ये कनेक्शन का मतलब है। लेकिन इस कहानी ने आपको ये बताया कि अगर आप फलों से लदे हुए हैं और इसके बाद भी आपकी छाँव के नीचे कोई आके बैठ नहीं रहा और आप खुद उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे या आप खुद सुखी नहीं हैं, तो आप दूसरे को सुखी नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।